dear student. Once again I will continue your class of grammar today. तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि सब्जेक्ट को हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था, जितने भी रूल्स थे हमने सबको समझा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेडिकेट को। तो चलिए प्रेडिकेट को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचता है, यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट के अलावा जो कुछ भी इधर बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। अब देखिए प्रेडिकेट जब वन वर्ड में होता है तो क्या होता है, 2 वर्ड 3 वर्ड्स में होता है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वही को आज हम समझेंगे। तो चलिए देखिए इसमें रूल 1 में क्या लिखा हुआ है। व्हेन प्रेडिकेट इज इन वन वर्ड इट इज वर्ब, यानी जब प्रेडिकेट एक शब्द में होता है तो यह शब्द वर्ब ही होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, डॉग बार्क्स, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो अब देख पा रहे होंगे कि इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट ये है डॉग, और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है यानी एक वर्ड ही है बार्क्स, तो ये प्रेडिकेट है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। अब ध्यान से देखिए तो प्रेडिकेट में जो बार्क्स है वर्ब है, प्रेडिकेट में एक वर्ड है और वो वर्ब है। यही ये रूल कहता है कि जब प्रेडिकेट इज इन वन वर्ड इट इज वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, चिल्ड्रन ऑफ क्लास, क्लास के बच्चे लाफ हंसते हैं। तो क्लास के बच्चे यहाँ तक ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट है। प्रेडिकेट वाले पार्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आपने देख ही लिया है, अब हम प्रेडिकेट वाले पार्ट को डीपली पढ़ेंगे और उसी का जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला आपने देख लिया। प्रेडिकेट में देखिए वन वर्ड है और ये वर्ब है, यानी जब प्रेडिकेट एक शब्द हो तो वर्ब होता है। हमने कई बार रिपीट कर दिया और आई होप कि आपके माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। व्हेन द प्रेडिकेट इज मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड इट इज इन फॉलोइंग पैटर्न्स। और जब प्रेडिकेट एक से ज़्यादा शब्दों में होता है तो वह निम्नलिखित पैटर्न में होता है। तो पैटर्न नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है नंबर 1, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब आएगा, मीन्स जब एक से ज़्यादा होंगे तो एक तो वर्ब होगा और जो उसके बाद आएगा वो या तो ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से एक होगा। इस पैटर्न में अभी हम यही देखेंगे कि वर्ब के बाद जो आएगा वो या ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सीता बॉट अ पेन। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो भाई सीता सब्जेक्ट है, इसको हम अलग कर दें। बॉट अ पेन, इसको हम देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा वर्ड है और इस पैटर्न में ये होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब के बाद क्या आया है, पेन, पेन ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि इस पैटर्न में ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है, वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं आया है, ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इज अ डॉक्टर। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब प्रेडिकेट वाले पार्ट में इज अ डॉक्टर है, तो जो इज है ये तो वर्ब हो गया और डॉक्टर हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये ऑब्जेक्ट है, ए पेन ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ। तो इसका रूल, इसके कई रूल्स हैं। तो ऊपरी तौर पे मैं बता देता हूँ कि जब इज एम आर वाज वर, जिसको वर्ब टू भी बोलते हैं, जब किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब ये यूज होता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है, यानी ये हम कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम ये होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, जोड़ता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ठीक है, इस पैटर्न पे आपने देख लिया कि वर्ब के अलावा जो शब्द होते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब पैटर्न नंबर 2 हम देख लेते हैं, पैटर्न नंबर 2 में क्या है। तो ठीक है, चलिए पैटर्न नंबर 2 देख लेते हैं। पैटर्न नंबर 2 में क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले आपने देखा था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट,
या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन अब इस पैटर्न में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, दे इलेक्टेड राहुल मैनेजर, उन्होंने राहुल को मैनेजर चुना, यानी राहुल को मैनेजर के रूप में चूज किया। तो इस सेंटेंस में आप ध्यान से अगर देखें, ये सब्जेक्ट का पार्ट हुआ अलग, ये प्रेडिकेट का पार्ट हुआ, ये वर्ब है, और उसके बाद दो वर्ड और आए हुए हैं, एक इसमें से ऑब्जेक्ट होगा और एक इसमें से कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें राहुल जो है ये ऑब्जेक्ट है और मैनेजर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, प्रिंसिपल ने उसे मॉनिटर अपॉइंट किया। तो इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट, प्रेडिकेट, ये पूरा इतना प्रेडिकेट का पार्ट, अब प्रेडिकेट में ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह आपने पैटर्न नंबर 2 में देखा कि वर्ब के अलावा दो वर्ड और आते हैं, उसमें से जो पहला वाला होगा ऑब्जेक्ट होगा एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 3। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम आफ्टर वर्ब। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के बाद दो वर्ड आते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल में देखिए, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट अलग किया और ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में टीचेज जो है वर्ब है, और इधर अगर ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट है और इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 में और समझें इसको, योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट, तुम्हारे चाचा ने मुझे एक रेडियो सेट सेंड किया या भेजा। तो योर अंकल सब्जेक्ट वाला पार्ट, प्रेडिकेट इतना, प्रेडिकेट में ये सेंट वर्ब हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ और रेडियो सेट क्या हुआ, रेडियो सेट ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर ध्यान से देखें तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपने पढ़ा हो मेरे प्रीवियस क्लास में तो हमने दोनों में डिफरेंस आपको बताया था। जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा, मुझे लग रहा है आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कन्फ्यूज़न होता होगा। तो ध्यान दीजिए, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो एक लिविंग बीइंग होता है और एक नॉन लिविंग बीइंग होता है। जैसे इसमें इन दोनों में आप देख सकते हैं, जो अस है वो लिविंग बीइंग है और जो इंग्लिश है नॉन लिविंग है। इसमें देखिए मी लिविंग है और रेडियो सेट नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो दोनों लिविंग हैं। ठीक, हिम भी लिविंग है और मॉनिटर भी लिविंग है। तो जब दो लिविंग बीइंग एक साथ आपको दिखें तो समझ जाइए कि दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, उसमें से एक ही ऑब्जेक्ट होगा एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट। तो और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे मॉनिटर को अगर हम हाइड कर लें और इतना ही पढ़ के इसका मीनिंग निकालें, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, प्रिंसिपल ने उसे नियुक्त किया, किस पद पे नियुक्त किया, ये आके ये बताया कि भाई मॉनिटर के पद पे नियुक्त किया। तो यानी इसके अर्थ को पूरा करने के लिए आया, इसीलिए इसको हम पूरक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है। जबकि इस वाले इन दोनों सेंटेंसेस में देखें तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह प्रेडिकेट वाला पार्ट भी फिनिश हुआ। जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल थे जो आपके लिए जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसको हमने कवर कर लिया है, और सब्जेक्ट वाला इसके प्रीवियस क्लासेस में हो ही गए थे। तो इस तरह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फिनिश हुआ।